Hi everyone, I'm Vanshika. I was a finalist in 2023. So I'm here to share my journey with you और थोड़ा सा SIH का इंट्रो और क्या कैसे होता है. So let's begin. अब SIH में पहले हमारा इंटरनल हैकाथॉन हुआ था जो हमारे ही कॉलेज में कंडक्ट हुआ था. फिर वहां से टीम सिलेक्ट होती हैं, फिर वो आगे जाती हैं. सो ऐसे करके आप फाइनलिस्ट बनते हैं, उसके बाद आपको ग्रैंड फिनाले देना होता है, उसके लिए आपका सेंटर अलॉटेड होता है और फिर वहां पर जाकर आपको बाकी पार्टिसिपेंट से कॉम्पीट करना होता है जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपसे कॉम्पीट करने आए थे. ठीक है, तो हमारी पीएस जो थी वो ये थी और हमने पंजाब गवर्नमेंट के लिए उनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमने उसका सोल्यूशन डेवलप किया था. अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले देखते हैं और समझते हैं कि इस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है. फिर डिजाइन बनाते हैं क्योंकि डिजाइन से हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का काफी अच्छी तरह पता चल जाता है जो हम नॉर्मली सोच के नहीं कर पाते, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इनिशियली थोड़ी मुश्किल देता है कि एक साथ सब कुछ सोच सके. तो इसीलिए डिजाइन प्रोटोटाइप इज अ मस्ट. फिर हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसकी डिमांड थी कि उनको वेब बेस्ड और मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड एक एनालिटिक्स टूल देखना था. तो इस वजह से हमने वेब बेस्ड डैशबोर्ड भी बनाया और मोबाइल बेस्ड भी और उनके प्रोटोटाइप्स भी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक डिजाइन प्रोटोटाइप फर्स्ट. फिर जो हमारा सोल्यूशन था उसमें हमारा एनालिटिक्स डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप का इंटरफेस और हम रियल डेटा की इंसाइट्स दे रहे थे यूजिंग फायरबेस. तो ये सब चीजें हमारे प्रोजेक्ट में थी. तो इससे ना आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि आपको कैसी टीम फॉर्म करनी है, क्या क्या स्किल सेट उसके अंदर होने चाहिए, राइट, क्या क्या स्किल सेट हर मेंबर के पास होने चाहिए सो दैट कंबाइन करके हम ये सब कुछ बना सके. ठीक है, अब वहाँ ग्रैंड फिनाले में क्या होता है. हमारा जो हुआ था वो शोभित यूनिवर्सिटी में हुआ था जो कि मेरठ में है. वहां पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, फूड, मेडिकल सपोर्ट, ऑल वाज वेरी वेरी गुड. फिर जजेस आते हैं. जैसे ना 6 राउंड्स होने थे हमारे, वो नहीं हो पाए थे ड्यू टू सम इश्यूज. तो हमारे आई गेस 3 या 4 राउंड्स हुए थे. तो उसमें कुछ कुछ आवर्स पे जजेस आते हैं. फिर वो आपको कुछ बताएंगे कि ये चेंजेस इसमें कीजिए. तो आपको क्या करना था, वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने होते हैं और फिर वो आपको उस बेसिस पर इवेलुएट करते हैं. ठीक है, अब वो आपने कितने अच्छे से इवेलुएट करे ना, ये बहुत मैटर करता है कि आप जीतेंगे या नहीं. ठीक है, और वहां पर पीएम मोदी लाइव आकर बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं. मेरे सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ था बट काफी सेंटर के बच्चों की वीडियो कॉल्स के थ्रू पीएम से इंटरेक्शन होता है. तो वो सब कुछ भी हमें वहां पर दिखाया जाता है और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि बहुत लंबा हैकाथॉन है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी उस यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए किया था, जिसमें कि म्यूजिक, डांस एंड ऑल थे. ठीक है, अब जो टेबल, हमें एक टेबल अलॉटेड थी जहां पर हमारे गैजेट्स वगैरह और हमें सब कुछ पावर पॉइंट, नेटवर्क, ये सब कुछ हमें दिया गया था. राइट, कुछ गुडीज भी बीच बीच में मिलती हैं, खाने का भी बीच बीच में मिलता है. तो ये सब कुछ भी होता है. और जो हमारी टेबल थी वहां पर अगर 2 मेंबर्स उनको एक टाइम पर नहीं दिखे तो उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. तो जैसे रात भी हुई थी तो भी हमारे में 2 मेंबर्स थे. तो काम के अकॉर्डिंग हमें शिफ्ट वाइज डिसाइड करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जजेस अगर जिसका काम ज्यादा जैसे कि जजेस ने ऐप साइड का ज्यादा काम बता दिया तो ऐप वालों को रुकना ज्यादा पड़ता है. तो उस हिसाब से हमें वो वहां पर मैनेज करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली हमें नाइट में भी काम करना पड़ता है. तो बहुत अच्छे से अपनी टीम चुने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यार एसआईएच आपको क्या क्या देता है ना, जैसे कि रियल प्रॉब्लम्स पर आप काम कर रहे हो तो आप एक्सपर्ट्स, वहां पे जो मेंटर्स आते हैं ना उनको टेक्निकलिटी बहुत अच्छे से पता होती है कि क्या कितने टाइम में वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है. और इसी चीज को वो टेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कितने टाइम में, हो सकता है वो इम्पॉसिबल आपको टास्क दें कि इतने टाइम में इतना नहीं हो सकता, बट उनको पता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और आपने कितना ट्राई किया. तो इस बेसिस पर इवेलुएशन वो लोग करते हैं. अब करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है. एसआईएच हैकाथॉन बहुत बड़ा है एक स्टूडेंट के लिए, राइट. स्किल ग्रोथ, यार आप उसमें बहुत कुछ सोचते हो. अगर आपको आपके मेंटर या इवैल्यूएटर ने कुछ बोला कि ये आपको करना है,
राइट? तो आपको वो स्किल सीख कर वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके इवैल्यूएशन का जो चार्ट, एक वो पेपर लेकर आते हैं जिसमें सारे राउंड्स का इवैल्यूएशन उन्हें लिखना होता है, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? तो वो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म अ टीम। यार आपको ना बहुत अच्छी टीम बनानी है जिनके पास सारा स्किल सेट हो। अब आपको पता है कि आपको प्राइमरी फोकस किस चीज पे करना है, तो लाइक आपकी डिजाइनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मतलब चीजें अडाप्ट करनी पड़ेंगी, राइट? उन्होंने अगर कुछ ऐसा बोल दिया जो आपने पहले नहीं बनाया है लेकिन अब बनाना पड़ेगा, तो वो सब कुछ भी आपको देखना है कि ये सब कुछ भी हो, जिसको पता हो। तो टीम बहुत अच्छी जिसमें ट्रस्ट हो, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत लंबा हैकाथॉन होता है, राइट? और इंटरनल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। देन एसआईएच पोर्टल पर रजिस्टर होता है। अब इसमें टीम लीडर का काफी रोल होता है, क्योंकि उसको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, जैसे काफी जगह फॉर्म भरने, आप अपने नोडल सेंटर पर जाओगे तब भी, तो वो सब कुछ फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट, सबमिट योर आइडिया। अच्छा, अब ना ये भी बात है कि ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आप काम कर सकते हो। हमने आई गेस 3 स्टेटमेंट्स डाली थी और उसमें ये सिलेक्ट हुआ था। तो इसमें ऐसे होता है कि कहाँ पर ज्यादा सबमिशंस आए, कहाँ पर नहीं आए, उसमें आपका सॉल्यूशन कैसा है, राइट? तो ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो उस हिसाब से सोचिएगा कि आप एक आइडिया, सिर्फ मतलब एक आइडिया पे नहीं रह सकते आप, राइट? इट्स नॉट अबाउट ओनली यू, बाकियों का भी तो सोल्यूशन हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से आपको एक से ज्यादा आइडिया मेरे हिसाब से सबमिट करने चाहिए। नेक्स्ट होता है इंटरनल हैकाथॉन। तो इंटरनल हैकाथॉन में आपको कुछ कुछ बना के दिखाना होता है, जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही हो सकती है, राइट? फिर जब आप सिलेक्ट हो जाती है तब आपको अपना आइडिया मल्टीपल स्टेटमेंट्स का आप फिर एसआईएच पोर्टल पर कर सकते हैं। बट इंटरनल में आपको सिलेक्ट होने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, सो दैट जजेस विल सिलेक्ट। ओके, नेक्स्ट है ग्रैंड फिनाले। आप जब इंटरनल से निकल जाएंगे तो आपको एक नोडल सेंटर अलॉट होगा, आपको वहां जाकर परफॉर्म करना होता है, जिसमें कि जजेस आपको जज और वही इवैल्यूएशन होता है जैसे कि मैंने बताया राउंड्स का, सॉरी। नाउ बिल्ड एंड प्रेजेंट। तो जो उन्होंने इवैल्यूएशन दिया वो आपको बनाना होता है और प्रेजेंट करना होता है, और एक फाइनल प्रेजेंटेशन होती है लास्ट में, लास्ट राउंड, जिसमें आपको अपना पूरा सम अप करना होता है कि आपने क्या किया, क्या क्या हुआ, तो वो सब कुछ आपसे पूछते हैं। ओके, सो आई गेस आपको एक आइडिया लग गया है कि आपको कैसे टीम बनानी है और क्या क्या होता है एक आइडिया। बट अगर आपको इस पे एक और ज्यादा डिटेल वीडियो चाहिए कि हमने कब कैसे सोल्यूशन में क्या किया था, तो डू कमेंट बिलो। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए और भी कोई हेल्प चाहिए तो डू कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।